मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। मशहूर ज़माना सिपाहसालार नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तारीखी जुमला कहा, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। इसराइल में जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो माँ को तकनीकी उलूम पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे के अंदर ये सलाहियतें पैदा की जा सकें। तरक्की याफ्ता मुल्कों में हामला खवातीन को किसी भी परेशान कुन सूरत हाल से दूर रखा जाता है और उससे कोई ऐसी बात नहीं की जाती जिससे उसके जहन में मनफी ख्यालात या रवैये जन्म लें। इंडो पाक में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हमारी औरतें ये अरसा जिस तरह गुजारती हैं इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। साइंस की तहकीक से बात साबित है कि बच्चा अपनी फितरत का 80% अपनी माँ से लेता है और बाकी 20% अपने बाप से लेता है। अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चा ज्यादातर अपने बाप को और बच्ची अपनी माँ को नकल करती है और कई दफा बच्चा हो या बच्ची माँ और बाप में से गालिब शख्सियत को नकल करता है। बच्चे की पैदाइश और उसकी परवरिश सदियों पुराना अमल है और दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात इसी अमल से होकर अजीम बनी हैं। हैरानी की बात यह है कि यही सदियों पुराना अमल आजकल इस तरह की शख्सियत क्यों नहीं पैदा कर पा रहा। हुजूर वाला गुजारिश ये है कि जूं हम एक दूसरे से कट रहे हैं, हमारा जज्बा, हमारा प्यार और हमारी नफरतें सिर्फ चंद रिश्तों तक सिमट कर रह गई हैं और वो चंद रिश्ते माँ बाप या बीवी बच्चों तक पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में बांटना लिख कर भेजा है, लेकिन बांटने की हद का फैसला इंसान ने खुद करना है। बदकिस्मती से हम इस नहज पर आ गए हैं जहां हम अपने जज्बात और प्यार का हकदार सिर्फ अपने माँ बाप, बीवी बच्चों या बहन भाई को ही समझते हैं। बाकी इंसानों से तो जैसे हमारा वास्ता ही नहीं है। याद रखिएगा कि नफरत हमेशा 2 तरीकों से फैलती है। इंसान की जबिल्लत में है कि जिससे ताल्लुक न हो उससे बगैर किसी वजह के कभी प्यार नहीं करता और छोटी सी बात पर नफरत की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। नफरत दूसरी सूरत में उन लोगों से करता है जिसकी शदीद मोहब्बत के मालिक हों, जैसे घर वाले और रिश्तेदार। नफरत की ये दोनों सूरतें आपको हमारे मुआशरे में कसरत से मिलेंगी। मुआशरे की ऐसी सूरत हाल में जब हम सिर्फ अपने बच्चों से शदीद मोहब्बत का इजहार करते हैं और इस इजहार में ये तवक्को भी रख लेते हैं कि हमारे प्यार का बदल भी उसी तरह आएगा, भले हम उनके साथ जो चाहे रवैया रखें, मगर हम यहाँ गलत होते हैं। हम उन्हें जिंदगी की हर आसाइश मुहैया करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो और उनकी हर ख्वाहिश को, हर मुश्किल को खुद हल करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें आसानी हो। उनके हर काम में अपनी राय मुसल्लत करते हैं ताकि उनसे कोई काम गलत ना हो जाए। उनके हर फैसले की नफ़ी करते हैं कि उनसे कोई गलत फैसला ना हो जाए। हत्ता कि उनकी शादी भी उनसे पूछे बगैर करते हैं कि इनको क्या पता रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं। और तो और बच्चों की गिनती पर हमें इतराज़ करते हैं, ये कहकर जोड़ा तो होना चाहिए, कल नू एक नू कुछ हो जावे तो फिर। और आखिर में ये भी चाहते हैं कि हमारी औलाद भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारे जिस तरह हमने गुजारी थी। अल्लाह हम तमाम लोगों को समझने सोचने की सलाहियत अता करे। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।